पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर बागपत में राजनीति की बात गन्ने के बगैर अधूरी है। गन्ना या महज एक फसल नहीं बल्कि इस क्षेत्र में राजनीति की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसने गन्ना किसानों से बड़े बड़े वादे नहीं किए हैं। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान एक आवाज में बोल रहा है? किसान का बकाया तो हमेशा होता होगा, हर साल आपका बकाया होता होगा, तो इस साल में क्या खास बात है? इस साल वैसे ये है, चुनावी माहौल है तो पेमेंट होना चाहिए टाइम से। पहले के मुकाबले तो सही चल रहा है, पेमेंट अब सही चल रहा है। तो आप सरकार से खुश हैं? हाँ, कोऑपरेटिव में तो खुश है, लेकिन प्राइवेटों में तो जो है भी दिक्कत चल रही है। पिछला बकाया बाकी है प्राइवेट मिलों का। तो आपने हर साल क्या देखा है भुगतान के मामले में, कर्जे के मामले में, किस तरह का हाल रहा है? हाल तो ये ऐसा ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा वो जो है सख्ताई है सरकार की, जो है किसानों को पेमेंट दिया जाए 14 दिन के अंदर। लेकिन जो है सरकार तो सख्ताई करती है, लेकिन मिल मालिक नहीं देते जो है 14 दिन के अंदर पेमेंट। तो इसका श्रेय आप किसको देते हैं? राज्य सरकार को देते हैं कि केंद्र सरकार को देते हैं? भैया तो जो है दोनों का ही है जी प्रोजेक्ट, तो केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी। जो मिले हैं या मिल के मालिक हैं उनको भी तो राजनीतिक संरक्षण है, उनको भी तो पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, वो कुछ भी संरक्षण है तो उससे किसान का तो नुकसान ही है, किसान को तो कोई फायदा नहीं होता। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 14 दिन में भुगतान का है किसानों के लिए, लेकिन नहीं हो पाता। तो फिर क्या फर्क हुआ इस बार? नहीं, फर्क तो है, थोड़ा सा सरकार की सख्ताई है तो टाइम से कोऑपरेटिव का भुगतान हो रहा है, नहीं तो ये भी नहीं हो रहा। कई राजनेता जब इलेक्शन के माहौल में भी और इलेक्शन के अलग भी हमेशा कहते हैं कि अब आप इतना गन्ना क्यों उगाते हैं? सभी चीजें उगाते हैं हम तो, गेहूं भी उगाते हैं, धान भी उगाते हैं, गन्ना भी उगाते हैं, कोई एक ही चीज गन्ना तो उगाते नहीं। खाद और बीज के लिए जब लोन लेते हैं तो हाँ, तो उससे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है सहकारी समितियों को, जो मिल की सहकारी समिति है उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है हमें 11-12% का। हमसे ये 6 महीना का भी लेते हैं। महागठबंधन के बारे में सुना होगा जिसमें राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल है, क्या सोचते हैं आप उसके बारे में? भैया तो गठबंधन तो राजनीतिक पार्टियों के तो चलते ही रहे, लेकिन स्थायी सरकार तो स्थायी हो। तो कैसे मिलती है स्थायी सरकार? स्थायी सरकार तो हमारे सबके सहयोग से ही मिलेगी। हम सब एक होएंगे तो तभी स्थायी सरकार आएगी। स्थायी सरकार जो अपने निर्णय या मुद्दे लेगी तो वो सब सकारात्मक जाएंगे, उसमें खच्चातानी नहीं होएगी। कौन है आपके हिसाब से स्थायी सरकार? स्थायी सरकार तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चौधरी चरण सिंह का तो गढ़ है जी, ये पहले से ही उनकी तो कर्म भूमि है ये। उनको तो हर नेता हर पार्टी नमस्कार करे यहाँ के बागपत में। हाँ, तो वह भी चुनाव मैदान में तो उनको भी वोट दी जाएंगी। सभी तो एक पार्टी को तो देते नहीं वोट। अब जो है फांसी जो है बढ़ रही है, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? इस वजह से बढ़ रही हैं मैम कि जब किसान की दुर्दशा हो रही है। यहाँ मुख्य फसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना है, और गन्ने के आधार पर ही किसान का जो है सारा परिवार रहता है, उसके बच्चे रहते हैं, उसकी शिक्षा रहती है। यहाँ कोई वो नहीं बड़े पूंजीपति के भैया ये बम्बई है या ये दिल्ली है या ये दूसरा वो है। किसान के पास पैसा है तो वो पैसा जो है एक जो जुत्ती काटने वाला मोची होता है उसके पास भी जाएगा, उसके पास तक भी पहुँचता है। अब जब किसान के पास पैसा नहीं होगा तो कहाँ से आएगा? बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कह रहे हैं भुगतान हो रहा है, हाँ 14-15 दिन में नहीं हो रहा है, पर पहले के मुताबिक नहीं। पहले के मुताबिक कहाँ हो रहा है? ये तो अब चुनाव से पहले जो है एक लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप है। इसको आप भुगतान क्यों कह रहे हो? जिन्होंने अपने जो है मैनिफेस्टो में लिखा था कि 14 दिन के बाद में गन्ने का पेमेंट मिलेगा हर हालत में, उसके बाद में कहाँ हुआ मिला है 14? तो अभी तो योगी सरकार को तो आए हुए 3 साल हुए, 2 साल हुए। 2 साल हुए हैं। हाँ, 2 साल हुए। लेकिन 2 साल के बाद में मुझे मैम एक चीज़ का आप बता दीजिए कि 2 साल में हमारे पे कौन सा बदलाव आ गया? कोई बदलाव तो नहीं आया। आज तो सेंट्रल में भी हैं और स्टेट में भी है। अब तो 14 दिन में पेमेंट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा मिल है, वो मलकपुर मिल है। मलकपुर मिल ने पिछले का कुछ नहीं, इस साल के जो हैं जो ये 300 करोड़ रुपये भेजा है। अब एकदम वो भेजना और चुनाव से एंड मौके से पहले, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। पर ठीक है, इतने सालों तक ये बकाया रहा, आप लोगों को कभी नहीं उसमें इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिला। मैं इंटरेस्ट की बात अलग से पूछती हूँ, पर मान लीजिए इतने सालों तक नहीं मिला, अब चुनाव की बदौलत ही मिल गया, तो क्या गलत है? नहीं, इसमें गलत नहीं। आप हमारे यहाँ फांसी लगा के और एंड टाइम पे ये क्या लग जाएगा जी अब हम फांसी आपको खोल दें या मार दें या टांग दें। पिछले साल जुलाई के वक्त करीबन 7,000 करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया गया था। हाँ। प्रधानमंत्री की तरफ से। उसमें से कितना उसका भी कोई लाभ नहीं मिला किसी किसान को।
कहाँ गया वो? पता नहीं कहाँ गया। किसानों को तो मिला भाई, किसी को कोई पैकेज का फायदा 5 रुपए कुंटल या 10 रुपए कुंटल आप किसी भाई को मिला हो तो बतावे। तो कहाँ गया आपके हिसाब से वो 7,000? वो तो भाई या तो सरकार जाने या जो है मतलब मिल मालिक जाने। किसान को कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई और सरकार की तरफ से। ये तो सारे किसान भाई खड़े हैं, बताएंगे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई, किसी के खाते में आए पैसे पूछो। किसान को जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए भाजपा सरकार के द्वारा, उस पर खरा उतरे, स्वामीनाथन कमेटी को लागू कर।